नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज है 1 अगस्त, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा आपका अपना चैनल। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हल्दी के ऊपर क्योंकि जिस हिसाब से कल हल्दी के प्राइस गिरते हुए दिखे थे, मन में एक डाउट कि आखिर ये हल्दी के प्राइस कहाँ तक जाएँगे? काफ़ी सारी उथल-पुथल मार्केट में देखने के लिए मिल रही थी। रिसेंट में जो न्यूज़ आया था अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगाया गया था भारतीय कृषि उत्पादों पे, उसका भी असर देखने के लिए मिला और जो प्राइस थे अगर आप देखेंगे, चाहे सैंगडो मार्केट में हो, चाहे निजामाबाद मार्केट में हो, चाहे एक्सचेंजेस पे हो, सब जगह प्राइस धराशायी होते हुए दिखे थे। अगर निजामाबाद मार्केट की बात करेंगे, जो प्राइस थे 13,700 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखे थे। वहीं वायदा बाजार में अगर आप बात करेंगे, तो वायदा बाजार में जो भाव थे, हल्दी के 12,772 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के सेटल होते हुए दिखे थे। उसी तरह अगर आप अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, तो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट भी 13,130 के आसपास ट्रेड होते हुए दिखा था। जो डिफरेंस है अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट और अगस्त कॉन्ट्रैक्ट का, ये जो डिफरेंस है लगभग-लगभग आप देखेंगे तो 400 पॉइंट के आसपास बना हुआ है। लेकिन इसके साथ-साथ अगर आप निजामाबाद मार्केट जो एनसीडीएक्स क्वालिटी की हल्दी होती है और वायदा बाजार के प्राइस में जो डिफरेंस देखेंगे, ये लगभग 1000 पॉइंट के आसपास पहुँच चुका है। यानी कि ये जो एनसीडीएक्स अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है, ये निजामाबाद मार्केट से लगभग ₹1000 डिस्काउंट में ट्रेड हो रहा है। तो ज़्यादातर गिरावट जो है अगर आप देखेंगे, ज़्यादा गिरावट जो एनसीडीएक्स पे देखने के लिए मिल रही है और लगातार लोग बिकवाली करते हुए दिख रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? अचानक से क्या ऐसा हो गया कि बिकवाली इतनी एनसीडीएक्स पे बढ़ती हुई दिखाई दी? ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट कम होते हुए दिखे थे। मैं देख रहा था जो टोटल ओपन इंटरेस्ट थे, अगर हल्दी की पर्टिकुलरली बात करेंगे तो 15,000 के आसपास, 15,890 के आसपास वो आते हुए दिखा था और अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में जो ओपन इंटरेस्ट था वो 5,000 के आसपास, 5,000 टन के आसपास बढ़ते हुए दिखा था। तो ओपन इंटरेस्ट अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में लगातार बढ़ रहे हैं और अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में लगातार गिर रहे हैं। तो इतनी गिरावट हल्दी में, हमारा जो सपोर्ट था, जो 12,900 के आसपास बना था, उसके नीचे कल मार्केट फिसलते हुए दिखा। लगातार मार्केट क्लोजिंग दे रहा था 12,900 के ऊपर, लेकिन फिर मार्केट 12,900 के ऊपर नीचे फिसलते हुए दिखा और 12,760 के आसपास। पिछला वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैं लगातार आपको बता रहा था जो क्रूशियल सपोर्ट है अभी भी यहाँ पे कहीं पे बना हुआ है, 12,300 12,200 के आसपास। हो सकता है मार्केट आपको यहाँ तक लेके आए, लेकिन इसके पहले क्या संभावनाएं बन रही हैं, क्या चल रहा है मार्केट में? तो सबसे पहला न्यूज़ जो आ रहा था टैरिफ वाला, आपको भी पता है अमेरिका ने घोषणा की थी टैरिफ को लेके और 25% तक का टैरिफ कृषि उत्पादों पर लगाया था। उसके अलावा अतिरिक्त टैरिफ, पेनाल्टी टैरिफ भी अमेरिका ने इंडिया पे लगाया है। तो अमेरिका का इंडिया से हल्दी उत्पादन में, चाहे हल्दी से रिलेटेड क्या है? अगर अमेरिका का देखेंगे तो अमेरिका हल्दी इंडिया से लगभग-लगभग 8 से 9,000 टन की हल्दी हर साल खरीदता है और उसके साथ-साथ अगर आप देखेंगे, ये जो टोटल 8 से 9,000 टन का जो निर्यात है इंडिया से अमेरिका को, ये इंडिया का टोटल निर्यात का 5% है। यानी कि जितनी भी हल्दी इंडिया से एक्सपोर्ट होती है उसका 5% अमेरिका को जाता है। तो वो एक सेंटीमेंट मार्केट को लेके डूबा कल। उसके साथ-साथ कल मैं देख रहा था कि जो रेनफॉल के जो डेटा आ रहे थे, रेनफॉल का डेटा 30 तारीख तक आया है और 30 तारीख तक वीक बाय वीक अगर आप ट्रैक करेंगे चीज़ों को, तो मैं देख रहा था जो मराठवाड़ा का जो चीज़ें चल रही थी कि मराठवाड़ा में बारिश काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है, मराठवाड़ा टोटली ये ब्लू होते हुए दिखा था। ये टोटली ब्लू होते हुए दिखा, यानी कि 81% आपको भी दिख रहा होगा यहाँ पे, 81% मराठवाड़ा में एवब नॉर्मल रेनफॉल दर्ज की गई और ये कब दर्ज की गई 81%? ये दर्ज की गई 30 जुलाई 2025, यानी 23 तारीख से लेके 30 जुलाई के बीच में 81% तक ज़्यादा रेनफॉल मराठवाड़ा में दर्ज की गई। तो जो बातें हो रही थी, जो कंसर्न्स आ रहे थे कि क्रॉप को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, वो दिक्कतें हो सकता है इस बारिश के चलते थोड़ी-सी सुधरती हुई दिखें और ज़्यादातर जो जो ज़िले हैं, अगर आप देखेंगे मेजर जो ज़िला है हिंगोली, वहाँ पे 92% अबव नॉर्मल रेनफॉल, जालना में भी, लातूर, नांदेड़, परभनी, हर जगह काफ़ी अच्छी खासी एक्सेस रेनफॉल होती हुई दिखी है। वहीं अगर आप विदर्भा की बात करेंगे तो विदर्भा में कुछ जगह पे ऐसी न्यूज़ आ रही है कि जल जमाव की समस्या देखने के लिए विदर्भा में मिल रही है, क्योंकि विदर्भा में भी आप देखिए काफ़ी सारे ज़िले हैं, वहाँ पे कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। चंद्रपुर हो गया, चाहे ये जिला हुआ, ठीक है, गोंदिया हुआ, बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं
काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, तो विदर्भ में बारिश के लिए कोई समस्या है। लेकिन जो कंसर्न्स आ रहा था कि काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस हो गई है, वो कंसर्न्स थोड़े-से कम होते हुए दिखे और उसके चलते भी हल्दी कल गिरती हुई दिखी थी। ओवरऑल एरिया की जो बातें हो रही हैं, लगभग 3.4 से 3.5 लाख हेक्टेयर तक पहुँचने का अनुमान है। पिछले साल के कंपेयर में लगभग 10% तक एरिया ज़्यादा बढ़ने का संभावना है, और जो बातें हो रही हैं कि ओवरऑल एरिया बढ़ रहा है तो आगे चल के प्रोडक्शन कम होगा, सॉरी प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं मार्केट को दबाव में ला रही हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, बहुत जल्द ही मार्केट सपोर्ट लेते हुए दिख सकता है। ये वीकली चार्ट आप देख रहे हैं, अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे, तो डेली चार्ट पे ऑलरेडी मार्केट ओवरसोल्ड रीजन में जा चुका है। तो ओवरसोल्ड रीजन में जाने का मतलब ये हुआ, आरएसआई 30 से नीचे खिसक चुकी है, और जब भी मार्केट ओवरसोल्ड में जाता है तो एक संभावना बनती है कि मार्केट एक बाउंस बैक करे। तो अभी के लिए 12,700 ये जो लेवल बना हुआ है, अगर मार्केट अगर आज ये लेवल नहीं तोड़ता है 12,700, तो संभावना रहेगी कि यहीं से मार्केट घूमे। अगर ये इसको तोड़ा तो फिर 12,300 के लिए नीचे में आप वेट करेंगे। 12,300 12,200 के आसपास आपको खरीदारी के मौके बनते हुए दिखेंगे। न्यू फसल आने में भी 7 से 8 महीने बाकी हैं, और ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपको, जो ओल्ड फसल है, जो ओल्ड स्टॉक है, वो आगे चल के धीरे-धीरे काफ़ी ज़्यादा टाइट होते हुए दिखेंगे। सप्लाई साइड से अगर जुलाई की स्पेशली अगर आप बात करें, तो जुलाई में काफ़ी ज़्यादा अराइवल्स आते हुए दिखे थे। लगभग 13 से 14 हज़ार टन के आसपास की हल्दी एपीएमसी मंडी में आती हुई दिखी थी जुलाई में। तो जो पिछले साल के कंपेयर में लगभग 52% ज़्यादा है। तो कहने का मतलब मेरा सीधा-साधा यही है कि जिस हिसाब से सप्लाई अभी मार्केट में आ रही है, क्रॉप को लेके जो बातें हो रही हैं, हो सकता है थोड़ा-सा दबाव और रहे। मार्केट 12,300 तक जाते हुए आपको दिखे, लेकिन अगर आप सपोर्ट के हिसाब से देखेंगे, चीज़ों के हिसाब से देखेंगे, तो बहुत जल्दी आपको सपोर्ट लेते हुए मार्केट दिख जाएगा। अब अब ओवरऑल अगर आप बात करते हैं कि अगर ओवरऑल अगस्त में चाहे कैसा रहेगा मार्केट, तो मेरे हिसाब से बहुत जल्दी रिकवरी बनती हुई दिखेगी, क्योंकि जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा टूटता है, ओवरसोल्ड होता है, तो धीरे-धीरे मार्केट सुधरते हुए दिखता है। जुलाई में ही संभावनाएँ थी कि जुलाई में हल्दी का मार्केट सुधरेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें रहती हैं मार्केट को जो इम्पैक्ट करती हैं। ग्लोबल मार्केट के हिसाब से, जिस हिसाब से न्यूज़ आया टैरिफ वाला, फिर बारिश हुई, और ओवरऑल जो एरिया बढ़ने की बातें हो रही हैं, ये सप्लाई भी लगातार बनी हुई है, ये सारी चीज़ें हल्दी को गिराते हुए दिखा रही हैं। लेकिन जो मैंने आपको लेबल्स बताए, मैंने बताए थे लेबल्स पहले भी, अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है? उस हिसाब से अपनी रणनीति रखें, और जो लोग काफ़ी ज़्यादा खरीदारी करके रखे हुए हैं, तो उनके लिए यही मैं कहूँगा, अगर गिरावट हो रही है तो फिर 12,300 के लिए, 12,200 के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से निकलता है, अगर मान लीजिए मार्केट निकलता है, तो अगस्त में ही मुझे लगता है कि संभावना है आपको 15,000 तक बनती हुई दिखेगी। क्योंकि अगर 12,300 12,400 के आसपास मार्केट मान लीजिए आके संभलता भी है, तो वहाँ से अच्छी खासी रिकवरी आपको हल्दी में बनती हुई दिख सकती है। ओवरऑल फंडामेंटली अगर आप देखेंगे, तो चीज़ें धीरे-धीरे, चाहे टैरिफ की चीज़ें हो, चाहे हायर एक्रेजेस, हायर एरिया वाली चीज़ें हों, ये सारी चीज़ें आगे चल के डिस्काउंट होती जाएँगी, और फिर फ्रेश खरीदारी, जिस हिसाब से मार्केट तोड़ा जा रहा है, फ्रेश खरीदारी बहुत जल्द ही आपको हल्दी में लौटते हुए दिखेगी। तो अपनी रणनीति उस हिसाब से रखें, फ्रेश खरीदारी के लिए रेडी रहें, और ऊपर में जो संभावनाएँ बन रही है, अगर आप चार्ट के हिसाब से भी देखेंगे, निकट भविष्य में 13,600 एक मेजर हर्डल है। 13,600 निकलता है, 650 निकलता है, तो 14,000, फिर 14,400 तक की संभावना आपको हल्दी में बनती हुई दिख सकती है। तो ये था हल्दी के ऊपर, मेरी राय आपको कैसी लगी आप बताएँगे। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं डिस्कस करने के लिए, तो अब जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनसे मैं बताते रहता हूँ, तो आपको भी अगर क्वेरीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, और जुड़ने की कोशिश करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, धन्यवाद।